तो क्या आजम खान अपने नए सियासी सफर का ऐलान करने वाले हैं? और क्या जेल से रिहाई मिलते ही कोई बड़ा फैसला आजम खान ले सकते हैं? और क्या अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने की तैयारी जो है वो आजम परिवार ने अब कर ली है? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आजम खान को लेकर के आ रही है, क्योंकि आजम खान के ऊपर जितने भी मुकदमे हैं, तमाम ही मुकदमों में उनको जमानत मिल चुकी है। सिर्फ एक दो मुकदमे ही ऐसे रह गए हैं जिसमें उनको अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है, और एक मुकदमे में तो कल ही यानी 15 मई को सुनवाई भी होनी है और उसमें जमानत मिलने की पूरी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। सिर्फ उसके बाद में एक और केस ऐसा है जो हाई कोर्ट में लंबित है। अगर उसमें भी जमानत मिल जाती है तो फिर आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे और उनको जेल से रिहाई मिल जाएगी। यानी जो 27 महीनों से लगभग जेल के अंदर बंद हैं, उनको बड़ी राहत यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में तमाम सवाल उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर उठ रहे हैं, और कहा तो यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से भी एक डील जो है वो आजम खान की हो गई है, और डील यह है कि अखिलेश यादव का साथ छोड़ दो, किसी नए सियासी सफर का शुरुआत करो, तो फिर आपकी रिहाई हो जाएगी। वरना अगर आप अखिलेश यादव के साथ में बने रहेंगे तो फिर रिहाई मुमकिन नहीं है। क्योंकि पहले भी ये देखा गया कि आजम खान को थोड़ी बहुत रिहाई मिली थी, छूट मिली थी, लेकिन उन पर नए मुकदमे जो है वो डाल दिए गए। जो पुराने केस बंद हो चुके थे उनको वापस से खोल दिया गया, तो ऐसे में उनकी मुश्किलें दोबारा से बढ़ गई थी। लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि आजम परिवार की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई दे रही। चाहे अब्दुल्ला आजम की रिहाई की बात कर लें, या फिर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को छूट की बात कर लें, या फिर जो तमाम जमानतें हैं आजम खान को मिली उनकी बात कर लें, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आजम खान की डील कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से भी हो गई है और इसके बदले में उनको अखिलेश यादव का साथ छोड़ना होगा। हालांकि आपको यह भी बताएं कि जब से आजम खान यहां पर जेल के अंदर बंद है, लगभग 2022 से, तो अखिलेश यादव से उनकी दूरियां जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि उनका मानना यह था, आजम खान ने साफ साफ कहा भी था कि जब समाजवादी पार्टी को मेरी जरूरत थी तो तब तब कदम कदम पर मैं समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ा रहा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तो अखिलेश यादव मेरे साथ में नहीं खड़े हैं, और वक्त आने पर इसका बदला लिया जाएगा। और भले ही यहां पर आजम खान जेल के अंदर रहे हों, लेकिन राजनीति उन्होंने खूब की है। जब जब भी कहीं इलेक्शन हुआ, चाहे चुनाव हुआ या उपचुनाव हुआ, चाहे भले ही आजम खान जेल के अंदर हो, लेकिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर आजम खान का नाम होता था। यानी पूरा कहा जाए तो जो एक तरीका है राजनीति करने का, वो यहां पर अखिलेश यादव ने खूब किया। उनसे कभी दूरी नहीं बनाई, और ना ही अखिलेश यादव ने कभी भी सार्वजनिक मंचों से आजम खान की कोई बुराई की। यानी आजम खान को अखिलेश यादव ने पार्टी से नहीं निकाला, बल्कि उनके साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह की उम्मीद आजम खान अखिलेश यादव से कर रहे थे वो उन्होंने जरूर नहीं की। तो ऐसे में तमाम सवाल यहां पर जन्म ले रहे हैं। सवाल ये है कि क्योंकि 2027 का चुनाव भी अब राज्य में आने वाला है, और 2027 का चुनाव कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो 2024 चुनाव के नतीजा है उससे बीजेपी भी हताहत है। और यहां पर जिस तरह से बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, और आज यहां पर अखिलेश यादव भी लगातार अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो ऐसे में जो माहौल है वो तनावपूर्ण हो गया है, और सीधा सीधा चुनाव जो है योगी बनाम अखिलेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर आजम खान जेल से बाहर आ जाते हैं और अखिलेश यादव के साथ में लग जाते हैं, तो फिर तो अखिलेश यादव की जीत जो है लगभग लगभग पक्की है, क्योंकि खुद बीजेपी के तमाम सहयोगी दल हैं वो भी योगी आदित्यनाथ से संतुष्ट नहीं है, और चुनाव के नजदीक आते आते वो समाजवादी पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। क्योंकि आपको ये भी बताएं, चाहे ओपी राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे जयंत चौधरी हो, वक्फ मामले को लेकर इन सभी तमाम पार्टी के नेताओं ने इस्तीफे दिए, और बड़ा झटका यहां पर लगा। और उसके बाद में जिन नेताओं ने इस्तीफे दिए वो जा कहां रहे हैं, वो जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, जिससे समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। और इसके अलावा बीजेपी के बाहुबली पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, वो भी कहीं ना कहीं मुलायम सिंह के कार्यकाल को अच्छा बताते हुए दिखाई देते हैं। योगी से अच्छा कार्यकाल मुलायम सिंह का बताया, उनकी नजदीकियां भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से बढ़ रही हैं। वहीं पर बाहुबली नेता राजा भैया, उनका जिक्र करना भी अहम है, उनकी नजदीकियां भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से बढ़ रही हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ हो
या फिर समूची बीजेपी हो, उसकी मुश्किलें उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अगर आजम खान भी अखिलेश यादव के साथ में आ जाते हैं तो फिर अखिलेश यादव को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए बीजेपी नई रणनीति अपना रही है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी में फूट डाली जाए, आजम खान को तोड़ा जाए और जो बड़े बड़े नेता हैं उनको अगर तोड़ लिया जाए तो फिर अखिलेश यादव जो है वो परास्त हो जाएंगे और बीजेपी अपनी जीत को बरकरार रखने में कामयाब हो सकती है। इस रणनीति के तहत ही कहा यह जा रहा है कि एक डील आजम खान और योगी आदित्यनाथ के बीच में हुई है कि आप किसी भी राजनीतिक दल के साथ में चले जाएं या फिर कोई नया राजनीतिक दल बना लें, लेकिन आप समाजवादी पार्टी के साथ में ना जाएं। तो लगातार इसको लेकर चर्चाएं उत्तर प्रदेश के अंदर तेज हो गई हैं और आपने देखा भी होगा लगभग 2 महीने का समय अब्दुल्ला आजम को जेल से बाहर आए हुए हो चुका है, लेकिन ना तो वो अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे और ना ही अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी अब्दुल्ला आजम से मिलने पहुंचा। तो नाराजगी आजम परिवार की अखिलेश यादव की कम नहीं हुई है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसे में तमाम बिल्कुल सवाल यहां पर उठते हैं कि क्या अखिलेश जो आजम खान है, जैसे कि उनकी बातें चल रही है रिहाई की, अगर वो रिहा हो जाते हैं तो क्या कांग्रेस के साथ में वो जाएंगे या फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ में जाएंगे या फिर मायावती के साथ में भी जा सकते हैं। क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो एक तरफ मायावती हैं जो अखिलेश यादव की टांग पकड़कर खींच रही हैं, क्योंकि जब से आपने देखा कि पार्टी के अंदर संगठन के अंदर बड़े बदलाव यहां पर मायावती ने किए हैं। आकाश आनंद को पहले निकाला था, फिर वापस से पार्टी के अंदर लिया और जो भाईचारा समितियां को उन्होंने 2012 की हार के बाद में रद्द कर दिया था, वापस से उनको बनाया गया है और सीधे सीधे कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव को चैलेंज कर रही हैं। वहीं पर बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद भी समय समय पर आजम खान की तारीफ करते रहे हैं और यहां तक कि उनसे जेल में मिलने भी गए, और जब वो जेल में मिलने गए थे तब भी इन बातों के कयास लगाए गए थे कि नया सियासी सफर आजम खान चंद्रशेखर आजाद के साथ में शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से ये चर्चा है कि आखिर आजम खान का अगला सियासी सफर किस पार्टी के साथ में होगा? क्या चंद्रशेखर आजाद, कांग्रेस, बसपा या फिर ओवैसी भी एक विकल्प के तौर पर हो सकते हैं, या फिर कोई नहीं बल्कि एक नया राजनीतिक दल आजम खान बनाएंगे? देखिए, हालांकि कोई औपचारिक पुष्टि ना तो आजम खान ने और ना ही उनके किसी समर्थक ने की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर तेज है। अब ऐसे में सबकी नजरें बनी हुई है कि आखिर कब आजम खान को जेल से रिहाई मिलेगी और कब वो ये ऐलान करेंगे कि आखिर वो किस दल के साथ में, किस पार्टी के साथ में जाने वाले हैं और क्या वाकई अब वो अखिलेश यादव का साथ छोड़ने वाले हैं। और अगर अखिलेश यादव का साथ छोड़ देते हैं तो क्या वाकई अखिलेश यादव को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश की सियासत में लगेगा या फिर वो मुसलमानों का वोट लेने में अभी भी कामयाब हो सकते हैं? ये तमाम सबसे बड़ा सवाल जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बना हुआ है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। इस पर जो भी अपडेट आएगी, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।